राठी आप सभी के लिए लेके आ गया हूं दोस्तों एक फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स। दोस्तों ये कोर्स आपका आ चुका है। 1 मई से ये कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। सो फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स आपका लाइव है। आप अनअकैडमी की ऐप पे जाके चेक कर सकते हो। मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे है, लिंक मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर दूंगा। सो गाइज हरी अप, जिन जिन बच्चों के पास में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है वो अपने आप को जाके एनरोल कर लेना बाय यूजिंग दैट लिंक। और जिन बच्चों के पास में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं है और वो जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को मेरे साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, आप यूज करेंगे सुमित 10 कोड यूज करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर। और कंप्लीट गाइडेंस का आपका जो जिम्मा होगा दोस्तों वो मेरा होगा, मेहनत आपकी होगी दोस्तों, गाइडेंस मेरा होगा और आपकी इससे सफलता जो है हम इंश्योर करेंगे। चलिए दोस्तों, होप यू आप सभी को मैं वहां पर देखूं। टेक केयर। हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। मैं सुमित राठी आप सभी का स्वागत करता हूं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल पे, जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों बात करेंगे ओजोन डिप्लेशन की, बात करेंगे एक नए टॉपिक की, बात करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक की जो काफ़ी देखो इंपॉर्टेंट है आजकल। मैं मानता हूँ ओजोन डिप्लेशन, ठीक है या अगर मैं बात करूं आपका ओजोन डिप्लेशन की बात कर लूं मैं, चाहे मैं बात कर लूं आपका कुछ और टॉपिक्स जैसे ग्लोबल वार्मिंग, दीज आर द जनरल टॉपिक, दीज आर द जेनेरिक टॉपिक। एंड मेरा मानना क्या है कि आज के टाइम पे ना ये ऐसे टॉपिक है जो सबको आने चाहिए, सबको पता होने चाहिए। इन टॉपिक के बारे में आप सभी को दोस्तों पहले से नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ही वो ठीक रहेगा ना। ये नॉर्मल टॉपिक है। मैंने आपको बताया, मेरे एक दोस्त हैं गुफा वाले बाबा के बहुत तगड़े भक्त है, जसवीर फ्रॉम साकेत, है ना, जस्सी मैं उनको बोलता हूँ। गुफा वाले बाबा गुरमीत राम रहीम के बहुत तगड़े वो भक्त हैं। उनको भी पता है कि ओजोन डिप्लेशन क्या होता है ना। सो आपको तो पता ही होना चाहिए ओजोन डिप्लेशन क्या होता है। इट्स नॉर्मल टॉपिक और जनरल टॉपिक है। सो जनरल टॉपिक है तो यूपीएससी एग्जाम में भी इसका इंपॉर्टेंस जो है वो आपका रहने वाला है। हिरांजन, कमल, पप्पू, मजुमदर, लवीश, नेहा, राकेश, खुशबू, प्रीति, साक्षी, ज्योतिस्मिता, पायल, लवप्रीत, माई हॉन्ट, न्यू जहाँ, ये कैसे नाम रख लेते हो यार आप, बदल के अच्छे नाम रखा करो ना। श्वेता त्रिपाठी, शिखा, आप सभी का स्वागत है यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल आईएएस बाबा लवी, आईएएस सभा लवी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल पे जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों लेट्स स्टार्ट द क्लास। जल्दी से बता दूं मैं आपको, ये यूपीएससी सीएससी चाहे 2020 हो और चाहे वो 2021 और चाहे आ जाएगा 2022 का एग्जाम, ये जो टॉपिक आज मैं पढ़ा रहा हूं ना ये इंपॉर्टेंट है और रहेगा, ठीक है। अभी जो दिख रहा है आपको रेड कलर में ये सुमित 10 क्या है दोस्तों, ये हर दुख की दवा है, समझ रहे हो, ये हर दुख की दवा है दोस्तों। ये वो जरिया है, ये वो चाबी है जिससे आप अपनी सफलता को इंश्योर कर सकते हो, ये वो की है जिससे आप अपनी सक्सेस को अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। सुमित 10 बेसिकली कोड है
इस कोड का आप इस्तेमाल करोगे तो अनअकैडमी पे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट तो मिलेगा। बात डिस्काउंट की नहीं है, बिकॉज जो बच्चा यहाँ है दोस्तों जिसने सपना देखा है वो पूरा करेगा उसको। सो बात डिस्काउंट की नहीं है, बात होती है प्रॉपर गाइडेंस की। और सुमित 10 आप इस्तेमाल करते हो दोस्तों तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट तो मिलेगा, वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ दोस्तों गाइडेंस मिलेगा मेरा। मैं कंटिन्यू आपके साथ रहूंगा 24/7। कभी भी कोई भी चीज़ आप में से डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आपके साथ में बना रहूंगा। सो दोस्तों याद रखना, अगर अनअकैडमी पे जाना है तो सुमित 10 कोड आपको क्या करना है, यूज करना है। सुमित 10 खास है, बाकी आप समझदार हो, मैं कुछ कहूंगा नहीं। सो ओजोन डिप्लेशन की बात करते हैं। यूपीएससी सीएससी 2020 2021 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यूपीएससी एज प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था, क्रैक प्रीलिम्स इन जस्ट 75 डेज, और उसके लिए हम आगे बढ़ भी रहे हैं दोस्तों। क्लास बहुत अच्छे से हम चला रहे हैं सुमित सर के साथ, बाकी जितने भी टीम मेंबर हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं दोस्तों, और उम्मीद है कि आप उनकी क्लासेस से सेटिस्फाई भी हैं। ठीक है, 2 मार्च से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था और आज सक्सेसफुली हम इसको रन भी कर पा रहे हैं दोस्तों। ये वो प्रोग्राम है जहां से मैं इमारत नींव बना रहा हूं, और ये वो प्रोग्राम है जहां पर हम तैयार कर रहे हैं इमारत, फाइनल फिनिशिंग हम दे रहे हैं, फिर फर्निश हम कर रहे हैं, फाइनल वो बच्चे तैयार कर रहे हैं दोस्तों जो बिल्कुल जाके मतलब देखो प्रैक्टिस हम यहां करा रहे हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस है और ये है मैच। जब मैच में उतरोगे आप तो छक्के छुड़ाओगे सबके। सो दोस्तों उसके लिए हमारा एक और भी प्लेटफॉर्म है, प्लस प्लेटफॉर्म जिसको हम बोलते हैं। सो यहां पर आके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, और जो बच्चा हमारे साथ यहां पे जुड़ता है दोस्तों, मैं बता रहा हूं कोड आपको एक ही यूज करना है, सुमित 10। सुमित 10 कोड यूज करो, अनअकैडमी पे किसी की भी क्लास करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। कोई रोके तो मैं आपके साथ हूं, मेरे को बताइए। सुमित 10 कोड का इस्तेमाल कीजिए, डिस्काउंट लीजिए, मेरा गाइडेंस लीजिए, बाकी सब की क्लास लीजिए, और इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। चलिए, तो अगर आप अनअकैडमी पे आते हो सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर, सो आपको फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास वहां पे मिलेगी, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास वहां मिलेगी, इकोलॉजी की क्लास वहां पर मिलेगी, और साथ साथ अभी मैंने फ्री क्लास भी स्टार्ट कर दी है। फ्री क्लास कब से कब है दोस्तों, याद रखना 8 से 9। मैं चाहता हूं सारे बच्चे वहां पे आओ। ठीक है, जितने बच्चे यहां क्लास देख रहे हो सभी को आना है। ठीक है, जल्दी से बताओ, ठीक है, आओगे या नहीं आओगे एवरीबडी। भाई अगर आप आओ तो मैं जगह खाली रखूं, अदरवाइज हम जगह फिल कर दें, वैकेंट जगह ना छोड़ें। सो मेरी उम्मीद है और मैं चाहता भी हूं आप सभी लोग जो है उस वहां पर आओ, मेरे साथ जुड़ो, और अपनी कक्षा अपनी पढ़ाई जो है वो आगे बढ़ाओ, इंश्योर करो अपनी सक्सेस को। आज हम बात करते हैं ओजोन डिप्लेशन, है ना। जरा ओजोन डिप्लेशन से पहले बात करते हैं ओजोन की। ओजोन क्या है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ओजोन देखो, ओजोन ऐसा कुछ नहीं है, गैस है। ठीक है, एक गैस है जिसके अंदर में ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, आपस में कंबाइन हो रखे हैं, O एंड O। ठीक है, तो O3 जो होती है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, आपका ओजोन। ये बात क्लियर है या नहीं है। 3 O जब आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं ओजोन। 2 ऑक्सीजन मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आपका डाइऑक्सीजन, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बेसिकली डायटोमिक स्टेट में मिलता है आपका। सो जब 3 एटम एक साथ मिल जाते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, आपका ओजोन। कहाँ मिलती है, हर जगह मिलती है। ठीक है, हर जगह का मतलब है लोअर एटमॉस्फेयर में भी, अपर एटमॉस्फेयर में भी। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जैसा आपको बताया था मैंने, जय हो जस्सी महाराज की। यहां पर मैंने बताया था अर्थ है, अर्थ के ऊपर देखो दोस्तों ये फर्स्ट लेयर है हमारी पास। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर है, ये क्या है दोस्तों, सेकंड लेयर है ना। तो दोनों लेयर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा मैं चाहता हूं साफ सुथरा बने, तो मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, और दोबारा से मैं लिखना चाहता हूं। ये मेरे पास अर्थ है, सरफेस है, धरातल है, सतह है। तो सतह पे अगर मैं बात करता हूं, दिस इज सरफेस। ये सरफेस के बाद में जो मेरी फर्स्ट लेयर है, ये देख पा रहे हो, फर्स्ट लेयर है। ये मेरी कौन सी लेयर है दोस्तों, ये सेकंड लेयर है ना। इसके बाद ये अपनी थर्ड लेयर है, और ये अपनी कौन सी लेयर है, फोर्थ लेयर है। फिर अपनी ये कौन सी लेयर है, फिफ्थ। ऐसे चलता है ना मामला। सबसे पहले जो है कौन सा लेयर होता है, दिस इज नथिंग बट नॉन एज द ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल कहते हैं इसको। दिस इज नॉन एज स्ट्रेटोस्फेयर, कितनी बार पढ़ा चुका हूं दोस्तों, इसका नाम है समताप मंडल। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्षोभ मंडल। ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर के बाद में अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज नथिंग बट नॉन एज मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर को क्या बोलते हैं, मध्य मंडल। बात समझ में आ रही है। मध्य मंडल के बाद में आते हैं यहां पर जो है मेरे पास, दिस इज नथिंग बट नॉन एज आइनोस्फेयर। चुपचाप बता देता हूं कान में, इसको थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज थर्मोस्फेयर। और नेक्स्ट इसके बात करूं तो यहां पर क्या है दोस्तों, एक्सोस्फेयर, इसको हम बोलते हैं बाह्य मंडल। कल मेरे से पूछ रहे थे सर आजकल क्या राजन सांड अवेलेबल नहीं है, उपस्थित नहीं है। तो राजन सांड की जो गैर मौजूदगी है मुझे भी काफ़ी खल रही है, मुझे काफ़ी पीड़ा दे रही है, लेकिन क्या करें दोस्तों, द लाइफ मस्ट गो ऑन। राजन सांड आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, विद्यमान है इस यूनिवर्स में, अभी भी सही सलामत है ना। और कोरोना का कोई प्रभाव उन पे देखने को अभी तक नहीं मिला है।
और बहुत सारे रेस्क्यू प्रोग्राम गवर्नमेंट के साथ मिलके वो कर रहे हैं, अपने सांड सेवाओं को, अपनी उन्होंने सांड सेवा प्रारंभ की है, जिसमें फंसे हुए माइग्रेंट लेबर को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज भी रहे हैं, है ना। तो उनके लिए आप राहत कोष के अंदर दान भी दे सकते हो, और उसके लिए आपको जो आईडी है, जैसे पीएम केयर बना है ऐसे ही सांड केयर आईडी जो है राजन ने बनाई हुई है, मैं जल्दी आपको शेयर कराऊंगा। सो ये आपके अलग अलग एटमॉस्फेयर के क्या हैं दोस्तों, लेयर हैं। दिस इज फर्स्ट लेयर, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, ये फोर्थ है, ये नंबर 5 है ना। अब ओजोन यहां पर भी मिलती है और यहां पर भी। ओजोन जब भी यहां पर मिलेगी, यहां पर भी ओजोन है, यहां पर भी ओजोन है, यहां पर मिलती है तो दिस इज गुड, एंड यहां पर जो मिलती है दिस इज बैड। सो व्हेनेवर ओजोन इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर, दिस इज गुड। ये क्या है, गुड है, ये अच्छी है और गुड है बिकॉज इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। ये हमारे प्रोटेक्शन का काम करती है। किसके रूप में काम करती है, इट एक्ट एज अ ओजोन लेयर, और ये ओजोन लेयर जो है हमें बचाती है फ्रॉम द इनकमिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। बात समझ में आ रही है। मैंने पहले भी बताया था, जिस भी इंजीनियर ने पृथ्वी का निर्माण किया है, अब वो पता नहीं इंजीनियर कौन है, वो इंजीनियर हम भगवान के नाम से जानते हैं, गुरमीत राम रहीम है, या बाबा आशाराम बापू है ना, या पता नहीं कौन है, जसबीर बाबा है, ज्योग्राफी वाले बाबा है, सुमित राठी बाबा है, पता नहीं कौन है, बट जिसने भी बनाई है दोस्तों बहुत दिमाग लगा के बनाया है। मैंने बताया था ना, पहले मैग्नेटोस्फेयर बनाया, मैग्नेटोस्फेयर के बाद में उसने क्या बनाई, ओजोन लेयर बनाई, है ना। उसके बाद में उन्होंने ग्रीन हाउस गैस बनाई, ताकि आपका क्या हो सके, आपका ग्लोबल जो वार्मिंग इफेक्ट है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक, जिसको हम बोलते हैं आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो जनरेट हो सके। सो कितने स्टेप बाय स्टेप उन्होंने पृथ्वी को बनाया, है ना। सबसे पहले मैग्नेटोस्फेयर, निखिल नफे चाचा के पास में उन्होंने आयरन दिया। सो सबसे पहले बताया था सियाल भाभी, सीमा चाची और नफे चाचा के पास क्या था, आयरन था। उस आयरन से क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, है ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, तो उससे अर्थ प्रोटेक्ट थी। उसके बाद में एक और लेयर बनी जिसका नाम था ओजोन। ओजोन इसलिए बनाई ताकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे तक ना आए, क्योंकि अगर वो आई स्किन पे पड़ी तो स्किन को क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसर हो जाएगा, है ना, आपको स्किन कैंसर हो जाएगा, वो एक भयानक बीमारी है। उससे बचने के लिए एक ओजोन लेयर बनाई गई, बन गई ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर के बाद में बात आती है और अंदर चल के दोस्तों, वहां पर एक कवच बनाना जरूरी था, एक कंबल बनाना जरूरी था पृथ्वी के चारों ओर, ताकि जो पृथ्वी की जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उनको रोका जा सके और पृथ्वी पर एक लिवेबल क्लाइमेट बनाया जा सके। मैंने लास्ट क्लास में बात की थी आपका, है ना, धरातल पर तापमान इतना सामान्य से थोड़ा सामान्य रह सके ताकि वहां जीवन पनप सके। इसलिए ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग, नॉट ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो था उसके लिए उन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस बनाई, जो एक पर्याप्त मात्रा में अच्छी थी, लेकिन हमने उसकी मात्रा को बढ़ा दिया। तो बहुत दिमाग लगा के सारी चीज बनाई गई है। उसने दिमाग देखो क्या लगाया, उसने बोला कि जब जब एटमॉस्फेयर के ऊपरी भाग में, मतलब जब जब स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में आपका ओजोन उपस्थित होगी, ये होगी अच्छी, ये प्रोटेक्शन देगी आपको। लेकिन जब जब वो अगर आपका ट्रोपोस्फेयर में, क्षोभ मंडल में उपस्थित होगी, इट विल एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस, और ग्रीन हाउस गैस क्या करेंगी, आपका ग्लोबल वार्मिंग। तो याद रखो, पहली बात तो प्रेजेंट कहां कहां होती है, तो ओजोन जो है ये क्या है, नथिंग बट इज अ 3 ऑक्सीजन के एटम ओ मिलके क्या बनाते हैं, आपका ओजोन, ठीक है। 3 एटम ने मिलकर ओजोन बना दिया। ओजोन 2 जगह उपस्थित हो सकती है, एक तो ट्रोपोस्फेयर में, एक स्ट्रेटोस्फेयर में। लोअर एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर। लोअर एटमॉस्फेयर इट्स नॉट गुड, अच्छी नहीं होती, इट्स नॉट गुड, लेकिन इन अपर एटमॉस्फेयर इट्स वेरी गुड, अच्छी होती है, इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। इज दिस थिंग इज क्लियर टू यू और नॉट, जल्दी से मुझे बताएंगे। जिनको क्लियर है बात, लाइक का बटन दबा दिए, जिनको क्लियर नहीं है वो भी लाइक का बटन दबा दो, लेकिन मुझे बता दो कि सर हमें क्लियर नहीं है। मैं बताऊंगा, अभी तक मैंने क्या बताया, सिर्फ ओजोन क्या है भैया, ओजोन एक गैस है, ठीक है सर। ओजोन तो गैस तो है ही है, साथ में कहां उपस्थित होती है, हमने बताया सर, ओजोन जो है वो लोअर एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर और अपर एटमॉस्फेयर यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर उपस्थित हो सकती है। लोअर एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में आएगी, अच्छी बात है, सॉरी बुरी बात है, बैड, ठीक है। कैसे उत्पन्न होती है, व्हीकुलर एमिशन और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी वजह से उत्पन्न होती है। अपर एटमॉस्फेयर में जब ओजोन होती है, दैट इज गुड, समताप मंडल में। कैसे होती है अभी बताऊंगा, बिकॉज ऑफ द फोटो डिसोसिएशन। ऊपर कैसे बनती है, फोटो डिसोसिएशन। देखो ऑक्सीजन है ना अपना, अभी ऑक्सीजन क्या होता है, जब ये सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट रेज इनकी प्रेजेंस में जाता है तो ये ऑक्सीजन 2 भागों में टूट जाता है, O। अब ये एक O है, ये O2 के साथ मिलकर क्या बना देता है, आपका O3। समझना पड़ेगा आपको बात को,
मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास O2 था, ये O2 सनलाइट की प्रेजेंस में आया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो ये दो आपका इसमें बढ़ जाएगा, है ना। अब O2 जो है इसके साथ ये एक O मिलेगा तो क्या बन जाएगा आपका O3, ठीक है, क्या बन गया O3, एंड दिस O3 इज नथिंग बट नोन एज ओजोन, इसी को तो हम ओजोन कह रहे हैं। सो ओजोन लेयर क्या है, ओजोन परत क्या है, यही तो है ओजोन परत, ठीक है। तो ऊपरी आपसे कोई पूछे समताप मंडल में कैसे मिलेगी तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ द फोटो डिसोसिएशन। भाई ऑक्सीजन जो है ना उसका फोटो डिसोसिएशन होता है, उससे दो ऑक्सीजन बन जाते हैं। अब ये जो एक ऑक्सीजन है ये O2 के साथ कंबाइन होगी, O3 बना देगी। नीचे कैसे बनता है ओजोन, नीचे बनता है सर वहीकुलर इमिशन, जो गाड़ियां चलती है ना उनकी वजह से ओजोन उत्पन्न होता है। दोनों बातें मैं आपको बता चुका हूं। चलिए अब समय आ गया आगे बढ़ने का। ओजोन इज अ ट्राई ऑक्सीजन, ट्राई ऑक्सीजन का मतलब है 3 ऑक्सीजन है। इट इज अ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, स्पेशली बता दूं इनऑर्गेनिक है, अकार्बोनिक है, ठीक है, अजैविक में है। अकार्बोनिक मतलब ये आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है। So ozone is a trioxygen. It is an inorganic molecule with the chemical formula O3. इसका chemical formula क्या है O3. It is a pale blue gas with a distinctly pungent smell. ये आपका पेल ब्लू कलर की गैस होती है, मतलब ये कलरलेस नहीं होती, कलर होता है इसका, और बहुत गंदी मतलब तीव्र स्मेल आती है इसमें से, बहुत गंदी मतलब तीव्र गंध इस गैस के अंदर से आपको मिलती है। दोस्तों जो जो बच्चे अभी उपस्थित नहीं थे हमारे साथ अभी उपस्थित हुए हैं, मैं बता दूं आपको दोस्तों, हमारी जो एक क्लास है जियो इंजीनियरिंग के ऊपर, वो हमने 1 बजे से लेकर आपका 2:30 1.5 घंटे की क्लास की है, बहुत इंपॉर्टेंट है जियो इंजीनियरिंग क्लास, आपको करनी है। एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा मैं, आज रात्रि 8 से लेकर 9, अब ये डेली करेंगे हम, 8 से 9 अनअकैडमी के ऊपर, ठीक है, आपकी फ्री क्लास में कंडक्ट कर रहा हूं, किसकी, पॉलिटी, किसकी कर रहा हूं मैं दोस्तों, पॉलिटी। क्या अलग है सर, पॉलिटी तो हमने बहुत पढ़ी है दोस्तों, ये अलग ये है कि आपको मैं आधे से कम पॉलिटी पढ़ाऊंगा, एक आर्टिकल याद नहीं कराऊंगा, फिर भी पूरी पॉलिटी आपके मुंह जवानी होगी, ऐसे रट्टे मारोगे यूं, मैं बोलूंगा बताओ ये क्या, आप फटाफट फेंक दोगे। तरीका जबरदस्त बताऊंगा दोस्तों, जैसा मैं बताता हूं मैं गारंटी इस बात की देता हूं, समझ में आएगा, समझ में नहीं एक एक बच्चे को याद हो जाएगा। सो ज्वाइन करो मुझे कितने बजे, 8 बजे, कहां पर, अनअकैडमी के ऊपर। लिंक टेलीग्राम पे दे चुका हूं, 2 बार और दे दूंगा। ये जो वीडियो मेरी खत्म होगी, जितनी भी मेरी क्लास की वीडियो होगी उसके नीचे मेरा लिंक लगा हुआ है, एक बार जाना, जब आप चले जाओ प्रोफाइल को फॉलो कर लेना, मुझे वहां फॉलो कर लो, फॉलो कर लोगे जितनी भी क्लास में वहां लूंगा आपको सबके लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। इट इज़ अ पेल ब्लू गैस, हल्के नीले रंग की गैस होती है और स्मेल बहुत इसकी पुंजेंट स्मेल होती है। इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है, बताया ना 3 ऑक्सीजन होते हैं, सो बिकॉज इट इज एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन दैट इज मच लेस स्टेबल देन द डायटोमिक एलोट्रॉप। देखो O2 ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू O3, O3 रहता है, ठीक है, प्रेजेंट है, बट O2 क्या है दोस्तों, ज्यादा स्टेबल है। एलोट्रॉप उसी का मतलब ये आपका एक डेरिवेटिव है, एक रूप है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या, इट इज स्लाइटली सॉल्यूबल इन द वाटर। मैं ओजोन की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं, ये हल्की सी पानी के अंदर सॉल्यूबल भी है। दी ओजोन लेयर जो है ये पहली बार डिस्कवर की गई थी 1913 के अंदर में बाय 2 फ्रेंच फिजिस्ट। एक का नाम क्या था आपका दोस्तों, चार्ल्स फेब्री, और दूसरे का नाम क्या था आपका, हेनरी ब्यूसेंस। 2 बंदे थे, फ्रेंच फिजिस्ट थे, जिन्होंने पहली बार ओजोन परत की खोज की थी। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर में उपस्थित होती है, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर निम्न क्षोभ मंडल के अंदर, ठीक है, लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर ये होती है, सतह से धरातल से लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पाई जाती है। 2 फिजिस्ट थे हमारे, फिजिस्ट थे फ्रांस के, जिन्होंने इसकी खोज की थी, चार्ल्स फैब्री और हेनरी ब्यूसेंस, जिन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। ये है बेसिकली ओजोन, आपके सामने है, कैसा लग रहा है मुझे बताओगे, बहुत मस्त लग रहा है दोस्तों। ये ऑक्सीजन है और ये 2 एटम इसके साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हो, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है इसके साथ में। सो ये आपका बेसिकली क्या है, दिस इज द ओजोन, ठीक है, गॉट इट, कोई दिक्कत, ठीक है। किलर बॉय क्या लिख रहे हो ये, डू यू गो टू द जिम, अरे भाई अखाड़ा खोल रखा है क्या मैंने, यहाँ पे मैं कुश्ती करवा रहा हूं। हाउ टू बिल्ड मसल, किलर बॉय बाइसेप भाई, क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो यार, ये अखाड़ा चल रहा है क्या अपना, कुश्ती करनी है आपको, दंगल लड़ना है। ये ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, क्या फ़ायदा, आगे क्लास देख भी नहीं पाओगे, कभी कोई डाउट हुआ वो भी नहीं पूछ पाओगे, क्या फ़ायदा होता है यार, पता नहीं क्या करते रहते हो।
अलग से बातचीत करो आप मेरे से। आपके पास मेरा चैनल है इंस्टाग्राम पे, सॉरी चैनल है मेरा टेलीग्राम पे, वहाँ बातचीत करो, ठीक है। वहाँ बताता हूँ हाउ टू बिल्ड मसल, बाइसेप्स ट्राइसेप्स सारी सेप बताता हूँ वहाँ पे, बढ़िया से बढ़िया मसल बिल्ड कराऊंगा, एकदम मस्कुलर बनवाएंगे आपको, ठीक है। डोंट वरी, मेरे पास ACSN की सर्टिफिकेट है, डोंट वरी, कोई बात नहीं, इग्नोर की बात नहीं है। अगर कोई पूछ रहा है, सबके अलग अलग डाउट है ना, इनको बॉडी बिल्डिंग का शौक है, पहले तो कोरोना से ठीक हो जाओ, कोरोना ठीक हो जाओ, उसके बाद में एक फिटनेस का भी चैनल ले आएंगे, ठीक है, जिसमें मैं संदीप जानी सर के साथ मिलके आपको फिटनेस की कुछ ट्रिक्स, फिटनेस की कुछ टिप्स दिया करूँगा। परंतु अभी रुक जाओ यार, अभी कोरोना को तो रहने दो, यहाँ हम सुबह से शाम तक घर में रहते हैं, तो काय का जिम, है ना, समझ में आई बात। तो जिम बॉय अभी थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ी भावनाओं पर नियंत्रण करो, है ना, सब्र करो थोड़ा सा। चलिए, ये दोस्तों हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है। आप अगर देखोगे ना तो लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमें क्या मिलता है, ट्रोपोस्फेयर। 10 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमें क्या मिलता है, स्ट्रेटोस्फेयर। 30 से 50 तक मीजोस्फेयर। 50 से आपका लगभग 400 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर, जिसको आइनोस्फेयर बोलते हैं। और 400 से लगभग आपका 400 से ऊपर जाओगे तो आपका एक्सोस्फेयर होता है ना, इस प्रकार से। ये स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर में ऊपर से नीचे आते हैं, देखो लोअर प्रेशर, नीचे आते हैं तो प्रेशर हाई होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ज़्यादातर पार्टिकल जो होते हैं ना, भारी पार्टिकल जो होते हैं वो सतह के पास पाए जाते हैं। ये जो स्ट्रेटोस्फेयर देख रहे हो आप, इसी के अंदर में पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर। कितने बच्चों को ये बात क्लियर है? सभी को क्लियर है, बहुत आसान चीज़ है, मुझे पता है आप 1 नंबर के छात्र हो, ठीक है। मुझे आपसे ना कुछ अच्छे की उम्मीद है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है, पता है क्या, मुझे उम्मीद है जहाँ पर ये जितना बच्चा पढ़ रहा है ना, ये एक एक जगह सेलेक्ट होके दिखाएगा, ठीक है। मेरे को अपना पर्पज़ है भाई, मेरा अपना मतलब है, मेरा मतलब पता है क्या है, मैं एक एक बच्चे की सक्सेस देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता आप इसमें आपका कोई एंथुसियाज्म है या नहीं है, बट मैं हूँ, मेरा है, मुझे रिजल्ट चाहिए भैया। और जिसको रिजल्ट नहीं देना यार, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, कहीं भी चले जाओ यार, ठीक है। एंटरटेनमेंट बहुत जगह हो रहा है, लेकिन पढ़ना यहाँ आना है। रिजल्ट तुम दोगे नहीं, मैं रिजल्ट लूंगा तुमसे, ठीक है। रिजल्ट मुझे लेना है तुमसे, वो मैं पढ़ाऊंगा, मैं खींच के रखूंगा। हाँ, बाकी चीज़ों में कमी नहीं आएगी, समय समय पर मोटिवेशन भी चलेगा, समय समय पर हंसी मजाक भी चलेगा, बट यहाँ जो बच्चा आएगा, तुम सिलेक्शन दोगे नहीं, मैं सिलेक्शन लूंगा तुमसे भैया। काम ही ऐसा करेंगे हम, मैं इस लेवल से आपको पढ़ाऊंगा, मुझे सिलेक्शन चाहिए। जिसको नहीं देना, जिसको बकवास करनी है, जिसको मतलब यही सब, वो मत करो यार, ठीक है। बेटर है, बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, अच्छा है आप वहाँ जाके पढ़ो, वो अच्छे से आपको एंटरटेन करेंगे, मज़े ज़्यादा दिलाएंगे, है ना। बाइसेप्स ट्राइसेप्स सारी बातें करेंगे, मैं भी बाइसेप्स ट्राइसेप्स की बातें करूँगा, ऐसा बात नहीं है, बट समय आने पर, ठीक है। चलो, तो आई होप आप मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको सारे सीक्रेट बताता हूँ कि हाउ टू बिल्ड मसल, ठीक है। गुड, चलिए ओके, आगे बढ़ें। तो मुझे सिलेक्शन चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है, सिलेक्शन चाहिए। तुम कुछ भी करो यार, तुम पूरे दिन पढ़ो मत पढ़ो, कुछ भी करो, सब चलेगा, लेकिन मुझे सिलेक्शन चाहिए, बस सीधी सी बात है। पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, बाद में दिन में कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं कहता यार, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, है ना। मैं खुद ही बहुत बात करता हूँ, देखो अभी बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कंटिन्यू, है ना, क्योंकि मैं खुद बात में लग गया। चलिए, ओजोन इन द एटमॉस्फेयर, अब मैं बात कर रहा हूं ओजोन मिलती कहां है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में ओजोन मिलती कहां है। चलिए बात करें, तो ओजोन 2 जगह मिलती है, मैं वैसे ही बता चुका हूं आपको, इसमें बताने की बात नहीं बनती। ओजोन 2 जगह मिलती है, जैसे अभी हमने बात की ना, देखो इधर है ना, 2 जगह मिलती है। एक तो ट्रोपोस्फेयर में भी मिलती है, जब यहां पर मिलेगी ना तो ओजोन यहां पर उसको बोलेंगे हम ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। और जब यहां मिलेगी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, यहां पर वो काम करेगी आपका ओजोन लेयर की तरह, ओजोन परत की भांति। यहां पर वो काम करेगी एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्शन का काम करेगी, और यहां पर हमारे लिए क्या होगी दोस्तों, ये हार्मफुल होगी, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपका ग्लोबल वार्मिंग होती है। कान में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, इससे क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। चलो, यही बात तो बतानी इसमें भाई। लोअर एटमॉस्फेयर में, यानी कि जब भी ट्रोपोस्फेयर में आप बात करोगे, ओजोन प्रेजेंट होती है। ट्रोपोस्फेयर में ओजोन इज प्रेजेंट एज अ ग्रीन हाउस गैस with some global warming potential and the lifespan and so contribute greatly in the global warming। बहुत बड़े पैमाने पर वो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है, योगदान देती है। लेकिन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है, जो ट्रोपोस्फेयर में उपस्थित होती है, इज डायरेक्टली एमिटेड बाय द कार इंजन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इनसे निकलती है। जो लोअर एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल में होती है ना, वह तो कार के इंजन से निकलती है या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से निकलती है, ठीक है गाइज।
आप अगर यूट्यूब पे भी सीरियस हो ना, तो मैं क्या कह रहा हूँ ना कि अगर मान के चलो हमारे वाईफाई से अपनी टीम से यूपीएससी अकेडमी इससे अगर 100 बच्चों का सिलेक्शन हो ना, तो मैं क्या कह रहा हूँ 30 बच्चे जो है ना वो यूट्यूब से हो सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, अभी रेशियो पता है क्या, यूट्यूब से 20 हैं और जो मेरा प्लस प्रोग्राम है हमारा उसमें से 80, अभी ये रेशियो आने वाला है पता है, क्योंकि थोड़े से बच्चे अगर सीरियस हो जाए ना तो यहाँ 10% रेशियो और बढ़ सकता है। ये तो रहेगा 80 to 70% रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत खींच के काम होता है दोस्तों, वहाँ मनमर्जी नहीं चलती, वहाँ खींच के काम होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो बच्चा आ गया वो सिलेक्शन लेके जाएगा, ये मतलब मुझे विश्वास है उस पर। सो ओजोन जो है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो हमारे पास उपस्थित होती है ना मित्रों, ये क्या होती है आपका, ये डायरेक्टली कार इंजन के द्वारा या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के द्वारा एमिट की जाती है, वहां से निकलती है। बट इन द अपर ट्रोपोस्फेयर, अगर मैं स्ट्रेटोस्फेयर में बात करता हूँ, इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। भाई ऊपर एटमॉस्फेयर में जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, वहाँ बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। वो क्या करती है, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है बाई एब्जॉर्बिंग द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन डायरेक्टली। सूरज से आने वाली किरणों को वो क्या करती है, सीधी एब्जॉर्ब कर लेती है। कौन सी वेव्स को, याद रखना, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है और हमें उससे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। जो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर में जो आपका ओजोन प्रेजेंट होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, इन स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन जो है ये लगभग आपका 20 से 30 किलोमीटर के अंदर में क्या होती है, प्रेजेंट होती है फ्रॉम द सरफेस। 20 से 30 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। जो बच्चा नहीं आया था बता दूं, अपनी एक क्लास हो चुकी है, 1 से लेकर 2.5 घंटे की क्लास हम कर चुके हैं ऑन द टॉपिक जियो इंजीनियरिंग। इससे अलग है बट वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यू मस्ट वॉच दैट सेशन। ठीक है, नहीं तो सजाएं मौत है, चलते हुए पंखे में गर्दन दे दी जाएगी आपकी। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, बहुत ऐसा नहीं है यार, बहुत प्यार है आप लोगों से, ऐसा नहीं करेंगे, बट हाँ कह देते हैं ना मजाक में, है ना। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं दोस्तों। ओजोन इन एटमॉस्फेयर मैंने बताया 2 जगह पाई जाती है, क्षोभ मंडल में जो पाई जाती है, ट्रोपोस्फेयर में जो पाई जाती है वो सीधे कार के इंजन से या औद्योगिक गतिविधियों के द्वारा उत्सर्जित होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्ट्रेटोस्फेयर की, तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन प्रेजेंट होती है वो हमारी हानिकारक विकिरणें जो हैं सूर्य की, जो यूवी रेज हैं, उनसे हमारा बचाव करती है। कहाँ उपस्थित होती है, समताप मंडल में ओजोन सतह से 20 और 30 किलोमीटर की दूरी पर ही आपका मौजूद होती है, वहाँ पाई जाती है। अब बात आती है सर ये मीजर कैसे करते हैं हम ओजोन को ना, हम कहते हैं सर ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, हम बोलते हैं ना ओजोन परत का ह्रास हो रहा है या ओजोन परत जो पतली हो रही है। भाई कैसे मीजर करते हैं, मोटा पतला उसका, ठीक है, कितनी मोटी है कितनी पतली हो गई है, कैसे मीजर करेंगे हम, तो मैं बता देता हूँ उसके बारे में भी आपको। ठीक है, कि कितना है कैसी है वो, अभी उसको हम मीज़र कैसे करेंगे बहुत जल्द आप समझ जाओगे, बहुत जल्द मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एग्जैक्टली उसको मीज़र करोगे। बात क्लियर है आपको, हाउ ओजोन इज मीजर्ड, ओजोन को हम मापते कैसे हैं, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, हाउ एग्जैक्टली द ओजोन इज मीजर्ड। देखो ओजोन मीजरमेंट के हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारे यंत्र है हमारे पास, बहुत सारी टेक्निक है, यंत्र भी है हमारे पास बहुत सारे, और बहुत सारी हमारे पास तकनीक भी है किसको, ओजोन को मापने की। कुछ तकनीक का एक का नाम है डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर। डॉप्सन क्या है दोस्तों, दिस इज द यूनिट। जैसे हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं हम दोस्तों, हम कहते हैं कि यार ये कितना मोटा है कितना थिक है, हम बोलते हैं भाई ये आपका मान के चलते हैं 10 सेंटीमीटर मोटा है। कोई भी चीज़ है, मैं बात कर लेता हूँ, ये बोतल जो है इसकी मोटाई अब मैं पूछ लूँ आपसे तो आप बताओगे सर 10 सेंटीमीटर मोटी है बोतल, कितनी है 10 सेंटीमीटर, आप बोलोगे ना ऐसे। तो मोटाई जो होती है उसको मीज़र करते हैं, तो हम इसकी जो आपकी ओजोन है ना, इसको मापने की यूनिट जो है ना मेरे पास, वो यूनिट क्या है, डॉप्सन। तो डॉप्सन इज बेसिकली द यूनिट जिसके द्वारा हम क्या करते हैं आपका, हम यूनिट को किसको मापते हैं आपका, हम ओजोन परत को मापते हैं। ओजोन परत कितनी मोटी है उसको मापने के लिए हमारे पास इकाई होती है, दैट इकाई इज नोन एज डॉप्सन। ठीक है, सो सम ऑफ देम आर द डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर एंड द फिल्टर ओजोनोमीटर। दूसरी है फिल्टर ओजोनोमीटर जिसको हम M83 बोलते हैं। पहला डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर, दूसरा है आपका पास ओजोनोमीटर, फिल्टर ओजोनोमीटर, M83 बोलते हैं, और तीसरी है हमारे पास टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर जिसको हम बोलते हैं टॉम्स। ठीक है, टॉम्स कहाँ पर है, निम्बस 7 सैटेलाइट है उसके अंदर। तो ये 3-4 तरीके हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं आपका, जिन 3-4 तरीकों के द्वारा हम बेसिकली ओजोन को मापते हैं। ठीक है, समझ में आया बात, जल्दी से देखो, पानी पी रहा हूं मैं, उसके बाद अभी दोबारा से क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, पायल सिंह पूछ रही है सर यूवी रेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं। पायल, ये सारी रेज जो है ना ये सूर्य से आती हैं। सूरज जो है वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। वो जो ऊर्जा हमारे पास आती है ना सूर्य से, जो लाइट आती है, इसको हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा। ये विभाजन हम किस बेसिस पे करते हैं, ये विभाजन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, है ना, उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम उसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे किसी को हम बोल देंगे अल्फा बीटा गामा रेज, किसी को हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, विजिबल स्पेक्ट्रम, है ना, माइक्रोवेव, ये सब हम किसके आधार पे बांटते हैं? हम ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ हम उसको क्या करते हैं दोस्तों, उसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर है? और ये फंडा तो बहुत बार बता चुके हैं हम, E=mc² वाला बताया था ना, हाई गर्मी फिजिकल ज्योग्राफी में बताया था मैंने, याद हो करो। ठीक है, बहुत बार बता चुका हूँ। E=mc², कैसे सूर्य के अंदर से लाइट आती है। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें से 70% बच्चों को नहीं पता होगा ये फॉर्मूला और ये रीज़न आप पूछ के देख लो अपने आप से। जो पढ़ता है अनअकैडमी यूपीएससी पे, जो पढ़ता है चौधरी साहब से, उसको तो पता होगा, बाकी जो नहीं पढ़ता उसको नहीं पता है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। जितने आसान तरीके से आपको समझाया गया है ना, नहीं समझाया किसी को भी। राजन को तो समझ में आती थी, राजन का जो सांड खड़ा होता था ना नीचे, उसको भी समझ में आ जाया करती। इतने आसान तरीके से हम समझाते थे इसको। ठीक है, तो ओजोन को कैसे मापते हैं? ओजोन मापने के लिए हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अलग अलग टेक्निक होती थी। एक होता था डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर, जिसमें इकाई होती थी, यूनिट होती थी कि हमारी डॉप्सन। दूसरा होता था हमारे पास फिल्टर ओजोनोमीटर, जिसको हम M83 कहते थे। और एक हमारा जो निम्बस 7 सैटेलाइट है ना, उसके अंदर है, जिसको हम बोलते हैं टॉम्स। टॉम्स का मतलब क्या है? टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। इनसे माप लेते थे कितनी ओजोन है हमारे पास, है ना। इन्हीं से पता चलता था ओजोन परत की मोटाई बढ़ रही है, घट रही है। बढ़ती तो नहीं, घटती थी। अब ओजोन परत का लगातार जो है वो कट रही थी, घट रही थी, इसीलिए ना हमें सोचा यार ये तो बंद करना पड़ेगा इसको। इसके लिए एक साइन हुई प्रोटोकॉल, जिसका नाम है आपका दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल क्या है? एक शहर है, कहाँ पर? कनाडा के अंदर। कनाडा में प्रोटोकॉल साइन हुई आपकी, जिसको हम क्या कहते थे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आगे बढ़ाऊंगा, अभी नहीं, सारी चीजें अभी नहीं पढ़ते, ध्यान से धीरे धीरे एक एक करके। अब देखो यार, ये ओजोन परत जो कटती है ना, ओजोन हमने देख लिया, ओजोन का हमने काम भी देख लिया, क्या है, हमें एटमॉस्फेयर में प्रोटेक्ट करती है, सब कुछ देख लिया मैंने। ओजोन का मापन भी देख लिया। अब जब ओजोन हम मापते हैं ना, ओजोन हम चेक करते हैं, तो हमें पता है क्या दिखता है? एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें उस ओजोन परत के अंदर छेद दिखाई देते हैं, उसको हम बोलते हैं ओजोन होल। समझ में आई बात? हमारे आपके स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन उपस्थित है, बहुत अच्छी बात है, ओजोन उपस्थित है। लेकिन जो उपस्थित ओजोन है ना, उसके अंदर में कई बार कभी कभी हमें जो आपके होल हैं, छेद जो है वो देखने को मिलता है। छेद का मतलब ऐसा नहीं कि हमने जाके ड्रिल मशीन से छेद कर दिया उसमें, नहीं। हमारे पास हम कुछ ऐसे सब्सटेंस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम बोलते हैं आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उससे वहाँ से ओजोन एयर जो है कट जाती है, ओजोन जो है ओजोन परत कट जाती है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो जाता है, और उसकी वजह से एक होल क्रिएट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ओजोन होल। अभी ओजोन होल के बारे में बात करूंगा, कब और कहाँ पर ये ओजोन होल जो है ये प्रोड्यूस होता है। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ होल इन द ओजोन लेयर ओवर एंटार्क्टिका। साइंटिस्ट जो है उन्होंने ओजोन होल डिस्कवर किया, एंटार्क्टिका और आर्कटिक दो ही जगह पे होता है। आर्कटिक और एंटार्क्टिक पर ही याद रखना, ये जो होल बनता है ना ओजोन का, ये ओजोन होल जो है ये दो ही जगह बनता है। पहला कहाँ बनता है दोस्तों? आर्कटिक, और दूसरा कहाँ बनता है आपका? एंटार्क्टिका। रीज़न भी बताऊंगा। देखो, ये होल बनने के लिए ना आपका क्या होता है? एक क्लाउड की बहुत ज़रूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, अभी थोड़ा सस्पेंस रखूंगा मैं उनको, ठीक है, उनको हम बाद में बताएंगे क्या बोलते हैं उनको, बट मैं यहाँ पर हिंट दे दूँ, उनको हम बोलते हैं आइस क्लाउड। वो बर्फ़ से बने होते हैं, ठीक है। वो किससे बने होते हैं आपका दोस्तों? बर्फ़ के बने होते हैं। नेक्रेरियस क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बोलते हैं उनको। और वो क्लाउड जो होते हैं बेसिकली बर्फ़ के बने होते हैं। वो जो बर्फ़ के क्लाउड होते हैं ना, वही सतह प्रदान करते हैं, जिस सतह पर बैठकर CFC रिएक्ट करता है किसके
साथ ओजोन के। मतलब जो ओजोन परत का कटाव होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ठीक है, उसके लिए एक सतह चाहिए, एक सतह चाहिए जिस पे बैठ के वो रिएक्शन हो सके, और वो रिएक्शन के लिए सतह कौन प्रोवाइड करता है? आइस क्लाउड, मतलब बर्फ के बादल। अब बर्फ के बादल कहाँ बन सकते हैं? ठंडे इलाकों में, तो या तो आर्कटिक पर बन सकते हैं या एंटार्क्टिक पर। इसीलिए ओजोन होल हमें इन दो ही जगहों पर देखने को मिलेगा हमेशा, या तो आर्कटिक पर देखने को मिलेगा या कहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों? एंटार्क्टिक पर देखने को मिलेगा। सो साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ होल इन द ओजोन लेयर ओवर आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक विच इज कोज्ड बाय द कॉन्टिन्यूस डिप्लेशन ऑफ ओजोन। अब होल देखने को मिला, इसका मतलब क्या है? वहां से ओजोन का कॉन्टिन्यूस डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन लगातार वहां से कट रही है। द साइज ऑफ दिस होल इज नियरली इक्वल टू द यूके। इस होल का अगर मैं आपको साइज बताऊं ना, तो साइज जो है ना वो रफली किसके बराबर है पता है? यूके, यूनाइटेड किंगडम में, पता है यूएस यूके का जो साइज है लगभग जो है उसके बराबर है। ठीक है, इस ओजोन होल का जो साइज है वो लगभग किसके बराबर है गाइज? वो यूके कंट्री जो है उसके आपका बराबर है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि कॉन्टिन्यूस डिप्लेशन जो है आपके इसका ओजोन का जो है वो हो रहा है, और इस कॉन्टिन्यूस ओजोन डिप्लेशन की वजह से ओजोन परत के अंदर एक होल बन गया है दोस्तों, और वो होल जो है वो यूके के साइज का है। ठीक है, द मेन रीजन फॉर द ओजोन होल आर द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बारे में तो मैं डिटेल से चर्चा करूंगा दोस्तों। मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अलग अलग जो हमारे पास हेलॉन्स होते हैं, ये केमिस्ट्री के नाम से हैं। केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो पता होगा। हेलोन हो गया, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया। ठीक है, इनको हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। सो दीज आर द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जिनकी वजह से हमारी जो ओजोन परत है उसका होता है क्या दोस्तों? हास। ओजोन परत का हमारी का क्या होता है? कटाव। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सर आर्कटिक और एंटार्क्टिक में से कौन सा ज़्यादा इफेक्ट करता है ह्यूमंस पे? देखो एंटार्क्टिक पर तो लोग ही नहीं रहते ना, बहुत कम है ना। आर्कटिक एरिया में लोग ज़्यादा रहते हैं। सो आर्कटिक वाला जो है वो हमारे यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव करता है। ठीक है, आर्कटिक वाला जो है वो हमारे यहाँ पे ज़्यादा प्रभाव करता है। अभी मैं पढ़ाऊंगा CFC प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, ये सब चीज़ पढ़ाऊंगा, कैसे रिएक्ट करते हैं ओजोन के साथ, वो सब पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लो यार। आपका काम एक ही है, जो मैं पढ़ाऊँ ना उसको ध्यान से देखो, पढ़ो, सुनो, समझो, बस बात खत्म। डाउट आता है तो यहीं पे पूछ लो क्लास पे, पहले तो बात डाउट आने ही नहीं दूंगा मैं। डाउट आता है तो आप पूछो, ठीक है। उसके बाद में आपको कोई टेंशन, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये होगा कि नहीं होगा। अल्फा बीटा गामा भी स्पेसिफाई करता है इन टर्म्स ऑफ हार्मफुल। देखो रायना श्रीवास्तव, अगर मैं बताऊं आपको, अल्फा बीटा गामा भी हार्मफुल होते हैं। अगर आपने पढ़ा हो, मैंने जियो मैग्नेटिज्म एक नाम का टॉपिक पढ़ाया हुआ है आपको, है ना। पृथ्वी पर जो किरणें आती हैं ना, सूरज से बहुत एनर्जी की किरणें निकलती हैं। सूरज से जो किरणें निकलती कई तो इतनी ज़्यादा एनर्जी की होती है ना, वो अगर आप पे गिर भी जाए ना तो दिन ब्लिंक ऑफ आइज, आप पलक झपकोगे ना तब तक राख में बदल जाओगे। उनको रोकना बहुत ज़रूरी होता है। वो कैसे रुकती हैं आपको पता है? हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर होता है ना ऐसे, क्रस्ट मेंटल कोर, है ना। क्रस्ट बाहरी लेयर होती है, क्रस्ट को क्या कहते हैं हम? सियाल चाची, मैंने बताया था। उसके बाद क्या है? क्रस्ट के बाद है हमारा पास मेंटल को हम क्या कहते हैं? सीमा भाभी। और सबसे अंदर मेरे पास क्या है? आपका कोर को क्या कहते हैं? नफे चाचा, है ना। अब नफे चाचा जो है ना, इसके पास आयरन प्रेजेंट है, Fe का मतलब क्या? आयरन। सो नफे चाचा के पास क्या है? आयरन उपस्थित है। अब ये आयरन जो है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। इस नफे चाचा की वजह से आपकी जो अल्फा बीटा गामा रेज है ना, वो पास भी नहीं आती, ठीक है। जैसे ही आती है इसके चारों मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये नफे चाचा जो है डंडा लेके बैठा हुआ है, आयरन का, लोह की रोड लेके बैठा हुआ है, और अल्फा बीटा गामा जो है ना उनको मारता है, दूर भगा देता है। समझ में आ रही बात? सो सबसे पहले जो प्रोटेक्शन हमारी करता है वो यही तो करती है, जो आयरन उपस्थित होता है, जो लोहा कोर में उपस्थित होता है ना, वो अल्फा बीटा गामा रेस को भगा देता है, आने ही नहीं देता हम तक। फिर बचती है उससे दुगनी खतरनाक, उससे बाद की जो पहले पे खतरनाक है अल्फा बीटा गामा, दूसरी कौन सी है? अल्ट्रावायलेट रेस। अल्फा बीटा गामा को कौन भगाता है? नफे चाचा। अल्ट्रावायलेट रेस को कौन भगाता है? अब ये आ चुकी हैं तो इनको भी कोई ना कोई रोकना चाहिए, तो वो है हमारे पास ओजोन लेयर, ठीक है। अब पुरानी क्लासेस देखो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, इसीलिए कहता हूं क्लासेस मिस मत किया करो, ठीक है। और कोई सवाल? फिजिकल ज्योग्राफी क्लास में बताया था सर, मज़ा आ गया था, बहुत बढ़िया, थैंक यू निरंजन। हाँ जी, सीमा भाभी, सियाल चाची और नफे चाचा याद रखने के लिए मैंने आपको बताएं, हमेशा याद रहेंगे। नफे चाचा के पास में लोहे की छड़ी है, और उसी लोहे की छड़ी से नफे चाचा क्या करते हैं? शिकार करते हैं किनका? अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस का। हाँ भाई,
आर्यन लाइक तो बनता है यार, आर्यन सोलंकी यार, आप आपस में ही बोलते रहा करो भाई, लाइक करो। आपको बोलने की मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आप खुद जो है फटाफट लाइक करा दिया करो, फटाफट, ठीक है, फटाफट जल्दी से एक बार लाइक के बटन पे ठोक दो, लाइक का बटन जो है उसको जल्दी से दबाओ और मेरा प्रोत्साहन करो, मेरा मोटिवेशन बढ़ाओ। कितनी देर से आपसे मैं पढ़ा रहा हूँ, सुबह से खाना नहीं खाया मैंने, ठीक है, पानी के ऊपर जिंदा हूँ मैं, आपको मेरे लिए भोजन लेके आना चाहिए, पता, अलग अलग प्रकार का रसीला भोजन बना के मुझे आप लोग पार्सल करो ठीक है, मजाक कर रहा हूँ यार। बस आप एक काम करो यार, आप सेशन को लाइक किया करो और शेयर किया करो। देखो अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है, गाइस प्लीज़ लाइक करो सेशन को और आगे तक शेयर भी किया करो बाकी लोगों तक, है ना। 405 पीपल्स आर वॉचिंग बट स्टिल 384 लाइक जो है आप लोगों ने किए हैं। कितनी कंजूसी करते हो यार लाइक करने में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये ओजोन लेयर, ये मेरे हिंदी वाले छात्रों के लिए और ये वो जो अपने आप को अंग्रेज समझते हैं, जो समझते हैं हम अंग्रेज हैं, हम इंग्लैंड से आए हैं, उनके लिए है। ये जो हिंदी भाषा के छात्र हैं, जो भारतीय लोग हैं, भारतीय वैज्ञानिक हैं, ये उनके लिए है। वैज्ञानिकों ने आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत में एक छेद की खोज की है दोस्तों, जो ओजोन में निरंतर कमी के कारण बनता है। ये छेद जो है वो यूके के आकार के बराबर है। ये ओजोन में जो छिद्र है इसके मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और इन्हीं के कारण जो है ये इनको हम बोलते हैं क्षयकारी ओजोन पदार्थ। ओजोन क्षयकारी पदार्थ के रूप में हम इनको मानते हैं, बांटते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो ओजोन होल जो है कंप्लीट हो गया। नाउ ओजोन डिप्लेशन की, देखो ओजोन होल बन गया, इसका मतलब क्या होगा, ओजोन वहां से डिप्लीट हो गई। डिप्लीट मतलब ओजोन वहां से हट गई, उसी के बारे में बात करेंगे। सो ओजोन डिप्लेशन क्या है, जब भी आपको कोई बोले कि ओजोन डिप्लेशन हो गया, ओजोन डिप्लेशन का मतलब आप क्या समझोगे, ओजोन लेयर डिप्लेशन इज अ ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ द ओजोन अर्थ ओजोन लेयर। लगातार जो आपकी ओजोन परत है ना, वो जो धीरे धीरे पतली होती जा रही है ना, उसी को हम बात कर रहे हैं क्या, ओजोन डिप्लेशन। उसी को हम बोल रहे हैं ओजोन परत का ह्रास होना, ओजोन परत का डिप्लीशन होना। सो ओजोन लेयर डिप्लीशन इज ग्रेजुअली थिनिंग ऑफ द अर्थ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर। It's caused due to the release of the chemical compound containing the gases bromine, chlorine and from the industrial and the human activity। मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ, जो क्लोरीन और ब्रोमीन जाती है ना दोस्तों, ये जड़ है, इनकी वजह से ओजोन परत का कटाव होता है। और वो जो धीरे धीरे कटाव हो रहा है ना, कटाव हो रहा है, तो अब उसी की वजह से ओजोन परत पतली होती जा रही है, उसी को हम बोलते हैं ओजोन डिप्लेशन। ये जो क्लोरीन और ब्रोमीन है ना, ये किससे आ रहा है, ये हमारे मनुष्य के द्वारा और जो हमारी अलग अलग जो औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं उनके द्वारा हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। सो ओजोन डिप्लेशन क्या है दोस्तों, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज नोन एज द ओजोन डिप्लेशन। क्लियर और नॉट, मुझे लगता किसी को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, अब नहीं लगता दोस्तों समझ में नहीं आया होगा, पूरी जान लगा रखी है, मुझे पता है, अब तो समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। पहले मैं कह रहा हूं दोस्तों, यहां जो आएगा इस चैनल पे पढ़ने, सिलेक्शन देना पड़ेगा, है ना, सिलेक्शन देना पड़ेगा आपको, है ना। यहाँ पर वो नहीं है कि बिना सिलेक्शन दिए आप चले जाओगे, नहीं, यहाँ सिलेक्शन देना आपकी इच्छा नहीं, आपकी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पूरी टीम काम कर रही है, ठीक है। किसी का भी नाम ले सकते हो, सारी टीम ज़बरदस्त काम कर रही है और हम भी लगे हुए हैं आपके साथ, तो सिलेक्शन यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कसम संदीप जानी सर की, सिलेक्शन लेके रहूँगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों से। अब हम बात करते हैं ओजोन परत जो है ना, इसको कौन मॉनिटर करता है, ठीक है, कौन देखता है ओजोन परत का कटाव हो रहा है कि नहीं। और हिरांजन बताएंगे मेरे को, बोर्ड पे लिखा है, स्क्रीन पे आ रहा है आपके, कौन करता है ओजोन परत का जो कटाव है उसको मॉनिटर कौन करता है। सबसे पहले हमारे पास है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। उसके बाद है वर्ल्ड वेदर वॉच, WWW, वर्ल्ड वेदर वॉच। इसके बाद है ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम जीकोस, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, जीकोस, ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम। उसके बाद है आईगोज, इंटीग्रेटेड ग्लोबल ओशियनिक सर्विस। तो ये सारे जो 4 ऑर्गेनाइजेशन है, ये मॉनिटर करते हैं किसकी हेल्थ को, ओजोन लेयर की हेल्थ को। ओजोन लेयर कैसी है, कटाव तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कैसा माहौल है, वो सब जो है उसको डिस्कस करते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। दोस्तों मैं बता दूं आपको, 8 बजे से 9 बजे रात्रि, सायंकाल 8 बजे से 9 बजे भाई पॉलिटी का जबरदस्त फाड़ू सेशन हो रहा है आपका, कहां पर, अनअकैडमी के ऊपर, ठीक है। और ये फ्री क्लास है, सबसे बढ़िया बात क्या है, इट्स फ्री है, पीडीएफ भी आपको वहां से मिलेगा, कुछ करने की जरूरत, पीडीएफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं वहीं पे याद करा दूंगा आपको,
ठीक है। सो आइए उस क्लास को अटेंड कीजिए, बहुत जरूरी है आपका अटेंड करना। 8 से 9 भूल मत जाना। लिंक आपको ये क्लास जब खत्म होगी ना तो इसके कमेंट बॉक्स के जो चैट बॉक्स है वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, या टेलीग्राम पे मैं लिंक दे दूंगा, या मेरे फेसबुक पेज के ऊपर लिंक मिल जाएगा, अलग अलग जगह पर लिंक मिल जाएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। और दोस्तों जो चाहते हैं यार इस बार इस एग्जाम को निकालना, मिशन आईएएस 2021 मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए। मिशन आईएएस 2021 ये कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स होगा जिसमें मैं कंप्लीट आपका पूरा फाउंडेशन जो है मैं खुद बिल्ड करूंगा। पहले दिन से लो लेवल से लेके हाई लेवल तक मैं आपको प्रिपेयर करूंगा। आपके पास मौका रहेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का, है ना। ऑन टॉप एजुकेटर में दोस्तों मेरा भी नाम आप बहुत जल्द देखने वाले हो टॉप लिस्ट के अंदर, तो वहां पर आपको मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर से पढ़ने का, जो इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं, जो टॉप मोस्ट आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा दोस्तों मेरे साथ मेरी गाइडेंस के अंदर। सो आप ज्वाइन कीजिए फटाफट से मिशन आईएएस। इसके लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लो, कोड याद रखो सुमित10। सुमित10 खास है, बाकी आप समझदार हो, मैं क्या कहूँ, है ना। गला एकदम यार थक गया है, आज अपनी कम से कम 3.5 से 4 घंटे हो गए क्लास करते हुए, तो आज मैं इसको यहीं विराम दूंगा। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो ताकि आपको क्लास का अपडेट मिलता रहे, फ्री क्लास का, ठीक है। फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो, ये फेसबुक आईडी पे फॉलो करो दोस्तों। ये टेलीग्राम पे मैं लिंक सेंड करूंगा इस पे, ठीक है। क्लास का टाइमिंग याद है ना, 8 से 9। नहीं आओगे मैं क्लास बंद कर दूंगा आप लोगों के लिए। चलाइए, आपको लाइव आना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, 8 से 9 आना पड़ेगा। सुमित राठी यूपीएससी, इस पे आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है, फॉलो कर लो। बाकी जो बच्चे प्लस में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई भी डाउट हो, किसी चीज से संबंधित हो, वो आप मेरे को यहाँ मेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप मेरे को मेल ड्रॉप कर सकते हो, बस सब्जेक्ट में लिखना अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जो सब्जेक्ट आता है ना उसमें ये डाल देना। मैं आपको मेल जो है उसका रिप्लाई करूंगा, मैं करूंगा, मेरी टीम करेगी, या हो सकता है मैं आपको पर्सनली काउंसिल करूं, मैं पर्सनल आपसे बात करूं। जो बच्चा जुड़ना चाहता है, वैसे प्रोसेस बहुत सिंपल है, या तो आप मेरे को जुड़ने से पहले मेल करो, या जब आप ज्वाइन कर लेते हो मेरा कोड इस्तेमाल करके, ठीक है, वो मेरे को बताओ कि सर आपका कोड इस्तेमाल कर लिया, अब हमें ग्रुप में ऐड करो, तभी तो मैं आपकी प्रोसेस स्टार्ट कर पाऊंगा पढ़ाई की। तो आप जैसे ही ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद मेरे को मेल डाल दो कि सर आपका कोड इस्तेमाल किया है, मैं आपके डेटा को वेरीफाई करूंगा, आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, आपका स्टडी प्लान स्टार्ट कर देंगे हम। आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करनी है, गोल चूज करना है यूपीएससी सीएससी, मछली की आंख की तरह दिखना चाहिए। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है आपको, ठीक है। किस पे जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन। इसके बाद में 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, 24 महीने का, 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो है, कोस्ट है इसकी वैसे 92,000, अभी अनअकैडमी दे रहा है आपको 52,000 में। आपको परचेज करना है तो ये मिलेगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ 43,000 में। बस कोड क्या यूज करना है पता है आपको, सुमित10। सुमित10 खास है, बाकी आप समझदार हो। सुमित10 का इस्तेमाल करोगे दोस्तों तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मिलेगी आपको, वो मिलेगा मेरे गाइडेंस का भरोसा। पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगा दोस्तों, सो डोंट फॉरगेट, यूज कोड सुमित10 ओनली। अगर आप चाहते हो मैं आपको गाइड करूं, मेरे पास डेटा होना चाहिए, और उसके लिए आपको कोड क्या यूज करना पड़ेगा, सुमित10। याद रखिए, जैसे आप इसको इस्तेमाल करोगे 43,200 रुपये में आपको कोड मिलेगा, और आप मेरे साथ जुड़ जाओगे अपनी तैयारी पूरा करने। नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग द टुडे क्लास। थैंक यू वेरी मच।